साथ मयूरी श्रीवास्तव। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां कुलगाम में एनकाउंटर हुआ है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। कुलगाम में रात से एनकाउंटर जारी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां कुलगाम में एनकाउंटर हुआ है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में सेना के एक जवान भी घायल हो गए। कुलगाम में रात से ही एनकाउंटर चल रहा है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच देखिए 3 जो आतंकी है वो मार गिराए गए हैं। तो एक बड़ा एनकाउंटर यहां पर किया गया है। कुलगाम से खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर का ये पूरा मामला है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में सेना के एक जवान भी घायल हो गए हैं। कुलगाम में रात से एनकाउंटर जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। कुलगाम में रात से एनकाउंटर चल रहा है और 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से ये खबर है और दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, लगातार एनकाउंटर चल रहा है, 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, क्या जानकारी? अगर हम इसे इस वर्ष का सबसे बड़ा एनकाउंटर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 4-5 दिन पहले जिस तरह से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव चलाया और पाकिस्तान और पहलगाम के आतंकियों को मार गिराया, उसके अलावा ये जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर में अभी तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और कई और आतंकी, कम से कम 3 से 4 आतंकी और अक्खल फॉरेस्ट के जंगलों में छुपे हुए हैं, जिन्हें घेर कर रखा गया है। और सुरक्षा बल जो है वो पूरी टेक्निकल सर्विलेंस के साथ और एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में अपने आज के समाज लेके जाना चाहता हूँ जरूर भारत समाचार के दर्शकों को। और मैं आपको ये बताता चलूं कि परसों 2 दिन शाम को पहले इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी कि देवसर जो कुलगाम जिला में है वहां पर आतंकी छुपे हैं, एनकाउंटर होता है और वहां पर एक लोकल मिलिटेंट मारा जाता है और उसी के पास अक्खल फॉरेस्ट का इलाका पड़ता है। इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पे भी इनपुट मिलता है और वहां पे जिस तरह से आतंकियों को घेरा जाता है, इंफॉर्मेशन यहाँ तक आई कि आतंकी किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए या कोई बड़ी मीटिंग के लिए अक्खल फॉरेस्ट में इकट्ठे हुए थे, जिनकी संख्या लगभग आधे दर्जन के करीब थी। 6-7 के करीब ही आतंकी थे। यहाँ पर काफी ज्यादा कल एनकाउंटर हुआ। पहले दूसरा मिलिटेंट मारा गया और आज सुबह तीसरा मिलिटेंट भी मार गिराया गया है। और लगातार सेना, जिनमें पैरा कमांडोज, हमारे लीड कमांडोज भी शामिल हैं, वो तमाम जो टेक्निकल सर्विलेंस है, यानी कि जो ड्रोन्स के जरिए कार्रवाई हो रही है, जो हमारे खोजी कुत्ते हैं, लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। 3 आतंकी अब ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में सेना के एक जवान भी घायल हुए हैं और लगातार देखिए ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। और चलिए अब बात करेंगे बाढ़ से हाहाकार की। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज और बांदा जैसे जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। घरों में पानी घुस गया है, लबालब सड़कें बहती हुई नजर आ रही है और देखिए लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपको चौंका सकती हैं, किस तरह की देखिए स्थिति हो गई है। जिन गलियों में कभी बच्चों की आवाज गूंजती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। देखिए बाढ़ की तस्वीरें जो आपको हैरानी में डाल देगी। तो मुसीबत की ये बाढ़ है और देखिए आम लोगों के लिए ये बाढ़ मुसीबत बन गई है। तो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के जिलों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुसीबत बढ़ती ही जा रही है और अभी उत्तर प्रदेश में 4 दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। सोचिए अभी ये हालात है और अगर लगातार बारिश होती है तो किस तरह की भयावह तस्वीरें और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। देखिए जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर है, बांदा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। लोग अपने घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। लोग गांव छोड़ रहे हैं।
तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर से शहरों और गांवों में खतरा बढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, वाराणसी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बारिश के चलते मकान गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देखिए, वाराणसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो गंगा है वो उफान पर है। पूरी तरह से नदियां भरी हुई हैं। आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो यूपी के चारों तरफ बाढ़ का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह की तस्वीरें सामने आ रही है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। और देखिए, अभी और ज्यादा बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। चेतावनी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। सोचिए, अभी ये हालात हैं, अगर बारिश और ज्यादा होती है तो क्या कुछ स्थिति हो सकती है। फिलहाल जो प्रशासन है वो लगातार जुटा हुआ है, राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। तो देखिए, जगह जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, वाराणसी की तो आपने तस्वीरें देखी जहां पूरे घाट डूब चुके हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और देखिए, अब ये तस्वीर प्रयागराज की हम आपको दिखा रहे हैं, यहां भी सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ जाएगा। हर तरफ सिर्फ बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। तो वाराणसी में घाटों तक पानी है, गंगा इस वक्त तूफान में है। और ये देखिए, गाजीपुर की तस्वीर सामने आई है, यहां भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। सोचिए, ये बड़े शहर हैं, किस तरह की स्थिति है। ग्रामीण इलाकों का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई होगी। तो गाजीपुर से प्रयागराज तक हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ये शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी भरा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये जो पानी है नदियों के, वो अब घर तक पहुंच चुके हैं। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। हालात आप समझ सकते हैं किस तरह की भयावह स्थिति हो चुकी है। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं और हमारे साथ जमीनी हकीकत दिखाने के लिए सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। तो धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से हैं और राजनारायण बांदा से हैं। तो अलग अलग जगह से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अगर प्रयागराज की बात करें तो वहां की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरी तरह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। अगर थोड़ी और ज्यादा बारिश होती है तो स्थिति तो और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। के तट पर बसा हुआ यह संगम नगरी प्रयागराज है और दोनों नदियां इस समय रौद्र रूप धारण कर चुकी है। अगर खतरे के निशान से ऊपर दोनों नदियां बहने लगी हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। 1 दर्जन से अधिक ऐसे मोहल्ले हैं जहां बाढ़ का पानी चला गया है। पहली मंजिल पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। लोग ऊपरी हिस्से में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो चाहे वो यमुना पार का इलाका हो या गंगा पार का इलाका हो, दोनों इलाकों में करीब 2 दर्जन ऐसे अधिक गाँव है जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और पूरे गांव में बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। तो अगर हम सबसे खराब और खस्ता हाल अगर हालात की बात करते हैं तो जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर सुदूर इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, वहाँ पर अभी तक प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंच रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। शहरों में तो सारी सुविधाएं मुहैया हो रही है। यहाँ पर 11 ऐसे बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं जहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को वहां पर रखा जा रहा है और उनको सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी बाढ़ जो प्रभावित जो लोग हैं उनको सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए। ग्रामीण इलाके की कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर वो पानी में पूरी तरीके से समा चुकी है। आने जाने के लिए केवल नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है और मुख्यालय से उनका संपर्क टूट चुका है। उसी तरीके से अगर हम शहरी इलाके की बात करते हैं तो करीब 2 दर्जन ऐसे मोहल्ले हैं जो जहां पर बाजार लगती थी, जो गली थी, वहां पर अब नाव का सहारा है और नाव के जरिए लोगों को आने जाने के लिए घरों में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करके अब सुरक्षित स्थानों पर भेजा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देर रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश
थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरह से बारिश हो रही है उससे पूरी तरह से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बांदा से राजनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर बांदा की बात की जाए राज, तो वहां क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि देखिए शहरों की तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं किस तरह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अंदाजा भी हम लगा सकते हैं कि आखिर ग्रामीणों की क्या कुछ स्थिति होगी, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, क्या हालात हैं? तो बांदा की जो स्थिति है वो आपको बता दूं। आज रात लगभग 11 बजे से चाहे केन हो या यमुना हो, इनमें जो बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था वो स्थिर हो गया है। तो एक अच्छी बात ये है कि अब जो है नदियां बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन जो वास्तव में जमीनी हकीकत है तो पैलानी और बबेरू, ये 2 तहसीलें जनपद की ऐसी हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और सबसे ज्यादा पैलानी तहसील प्रभावित है। जनपद में लगभग 50 से ठीक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हैं, घिरे हुए हैं। और जो गांव हैं, ज्यादातर गांवों में अभी तक प्रशासनिक मदद उस स्तर की नहीं पहुंच पाई है जिस तरीके के दावे प्रशासन कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि वो हर पीड़ित व्यक्ति के पास मदद पहुंचा पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैलानी तहसील के नरी और शंकर डेरा ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर मदद तो पहुंच रही है, लेकिन वो मदद नहीं पहुंच रही जिसकी वास्तव में जरूरत है उन लोगों को। वो पूरी तरीके से पानी में घिरे हुए हैं, चारों तरफ पानी है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही उनके पास पीने का पानी बचा है और ना ही खाने के लिए खाना। स्थिति तो ये है कि ग्रामीण इलाकों के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और उन्होंने खुद से पन्नी का बिल्कुल राजनारायण, जो आम लोग हैं उनके लिए स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है। मदद की गुहार लगातार लोगों की तरफ से लगाई जा रही है। अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं। हाँ, मिर्जापुर से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए गंगा और यमुना इस वक्त तूफान पर है और स्थिति हर जगह वही देखने को मिल रही है, हर शहरों की तस्वीरें वही है, पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। आप मिर्जापुर में मौजूद हैं, मिर्जापुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, यहाँ 2 नदियों का पानी आता है, गंगा यमुना। प्रयागराज की तरफ से जो बढ़ाव का क्षेत्र है वो मिर्जापुर में आता है। और यहाँ की अगर बात करें तो 2 बड़े तहसील प्रभावित हैं, सदर तहसील और चुनार तहसील। सदर तहसील की अगर बात करें तो यहाँ पे विंध्याचल का एरिया में पानी सड़कों पे इस समय आ गया है। अगर गंगा पार की बात करें तो तकरीबन 22 की संख्या में गांव प्रभावित हुए थे कल तक, लेकिन आज रात से ही गंगा अपनी जो खतरे का निशान है उसको पार करके 78 मीटर पे बह रही हैं। तो जो वहाँ के गांव है, हरसिंहपुर, मल्लेपुर, पूरा कोन ब्लॉक का इलाका इससे प्रभावित है। वहाँ पे लोगों के घरों में पानी चला गया है। उनको निकालने के लिए प्रशासन कल से ही नाव का सहारा ले रहा है, सुरक्षित उनको निकाला जा रहा है। जो उनके मवेशी हैं उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि जो देर रात से बारिश हो रही है, गंगा का बहाव, और दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है जो अभी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तकरीबन 2 दिन तक ऐसे ही बरसात का, जो मौसम विभाग के सूत्रों की माने तो 2 दिन तक इसी तरीके से बरसात होगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत बाढ़ पीड़ितों के लिए ये होगी कि एक तरीके से उनका घर चला गया, घर छोड़ करके वो किसी सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं और वहाँ अपना मवेशी और जो खाने पीने का उनके सामान है उसको लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जो बरसात है वो उनकी मुश्किल बढ़ा रही है। अगर इसी तरीके से बात करेंगे तो जनपद में चुनार तहसील में चुनार बाजार में इस समय पानी पहुंच गया है और कई संपर्क मार्ग वहाँ पे बंद हो गए हैं। जनपद का तकरीबन इस समय अगर बात करेंगे तो 50 की संख्या में गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मार्ग पूरी तरीके से टूट चुका है। उनको जिला प्रशासन का जो नाव का सहारा है वो बाहर लेके आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो लगी हुई है वो लगातार लोगों की सहायता कर रही है। जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कराई गई है। मेडिकल की टीम लगी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो गांव पानी के आसपास घिरे हुए हैं वहाँ पे जो जल जीवन मिशन की टंकी बनाई गई थी वो पूरी तरीके से बिजली आपूर्ति रोक दी गई है। तो उनको पेयजल की समस्या कहीं न कहीं से जूझना उनको पड़ रहा है। हालांकि अभी 3 दिन तक इसी तरीके से
से गंगा का जो बढ़ाव है वो देखने को मिलेगा। जो प्रशासन का दावा है कि 3 दिन से गंगा में इसी तरीके से पानी लोगों बढ़ता को रहेगा। और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है तेज बारिश की। धीरेन्द्र, देखिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है 2 दिनों तक तेज बारिश की। क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से या जिला प्रशासन की ओर से? कहर अब संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। उसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है कि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं वो कंट्रोल रूम नंबर पर वो फोन करेंगे और उनको फिर वहां से रिस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। जो मौसम विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है, जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि 2 दिनों तक तेज बारिश होगी, लोग अपने घरों से न निकलें, जिनको बहुत जरूरी काम न हो, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। लेकिन जिस तरीके से गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर दोनों नदियां बह रही हैं, तो जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देर रात से ही जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, तो निश्चित रूप में उनके परेशानियों में और थोड़ी सी परेशानी का इजाफा हो गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पे कहा जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्रशासन के सामने जो अहम समस्या आ रही है कि लोग अपने जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ये डर है कि अगर वो अपना घर छोड़ देते हैं तो चोर उनके घरों का निशाना बनाएंगे और पूरा सामान चोरी हो जाएगी। और यही वजह है कि नीचे मंजिल में लोग पानी भरा हुआ है तो ऊपरी मंजिल में लोग अपना आज अनाज बना लिए। लगातार प्रशासन जो है वो लोगों से निवेदन कर रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पे जाए। हालांकि अगर हम तैयारियों की बात करें तो 88 ऐसे बाढ़ चौकियां हैं जिनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस की टीम लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर दौरा कर रहे हैं। लेकिन जैसे पहले हमने बताया कि शहरी इलाकों में तो बाढ़ की जो हालात है वहां पर जो लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सुविधाएं उनको मिल जा रही है। लेकिन जो सबसे बुरा हाल है वो ग्रामीण इलाकों में है। ग्रामीण इलाकों में वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है जो सुविधाएं बाढ़ पीड़ितों को मिलनी चाहिए थी। कई ऐसे गांव हैं जो संपर्क मार्ग उनका डूब गया है और मुख्यालय से उनका संपर्क टूट चुका है। ऐसे में जरूरत है कि शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिस गांव में बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है, बाढ़ पीड़ितों तक प्रशासन मदद पहुंचाए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और टीम 11 का गठन किया है कि जिस तरीके से बाढ़ पीड़ितों को जो मदद दी जा रही केवल कागजों में न दी जाए, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हुए हैं और टीम 11 का गठन करते हुए मौके पर बिल्कुल सीएम खुद इस पर सख्त नजर आए हैं। मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो निगरानी बनाए रखें। और प्रसिद्ध हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं। प्रसिद्ध, हम आपके पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि आखिर वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है अभी। जी देखिए, इस समय हम कौशाम्बी के मंझनपुर तहसील इलाके के पबोसा गांव में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो गांव पबोसा गांव है, इसके चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। और देखिए, प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से डूब गया है। और यहाँ पे जो ग्रामीण है, ये देखिए, ये पीछे हमारे गांव से जुड़ने का रास्ता ही है। जो लोग इसमें तैर पा रहे हैं वो यहाँ से तैर के जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से नाव लगाई गई है, लोग नाव के सहारे जा रहे हैं। आप हम पीछे देख सकते हैं कि जो है, देखिए, ये गांव के बच्चे हैं जो बाढ़ के पानी में किस तरह से नहा रहे हैं और जो है बाढ़ के पानी का पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ नाव लगाई गई है, लेकिन ये बच्चे हैं जो तैर के जा रहे हैं। आप हमारी इस साइड देख लीजिए कि देखिए कैसे ये इन लोगों ने ये ट्यूब बना रखी है और 2-3 बच्चे हैं जो इसके सहारे से बारिश के पानी का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। प्रसिद्ध, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पानी उफान पर है, आसपास के लोग परेशान भी होंगे। किस तरह की उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जिला प्रशासन कितना अलर्ट है, लोग कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, बाढ़ इस कदर से इस गांव के अंदर पानी बाढ़ का प्रवेश कर गया है कि लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो प्रशासन की तरफ से नाव लगाई गई है वो कम है। 1-2 नाव लगाई गई है, छोटी नाव लगाई गई है।
और बाढ़ में क्या है कि छोटी नाव में लोगों को चलने में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। और लगातार देखिए कल आज सुबह से जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश हो रही है। हम देखिए इस समय उसी नाव पे मौजूद है और हमारे पीछे देख लीजिए जो है बारिश जो है वो लगातार यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, तो हमारे देखिए सभी सहयोगी अलग अलग जगह से ये तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे थे जहां पर स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है, हाहाकार मची हुई है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो इस वक्त गंगा और यमुना उफान पर है और इसका असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए भारत समाचार के साथ।